अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में इस वर्ष 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 10वें फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसी बीच महोत्सव के आयोजक राजा बुंदेला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खजुराहो निवासी साकेत गुप्ता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साकेत गुप्ता, जो टूर्स और ट्रैवल्स का काम करते हैं, ने आरोप लगाया है कि वह पिछले कई सालों से राजा बुंदेला के कार्यक्रमों में काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनके भुगतान नहीं किए गए। साकेत गुप्ता के अनुसार राजा बुंदेला ने करीब 33 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया है। जब उन्होंने अपनी राशि की मांग की तो उन्हें धमकाया गया। इस मानसिक दबाव और आर्थिक नुकसान से परेशान होकर साकेत गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई है। आइए सुनते हैं कि साकेत गुप्ता ने हमारे सहयोगी से बातचीत में क्या-क्या कहा। पर्यटन नगरी खजुराहो देश और विदेश के विभिन्न हजारों लोगों का आना जाना। खजुराहो में लगातार 10 वर्षों से किफ खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और ये 10वां साल है। आयोजनकर्ता राजा बुंदेला हैं और राजा बुंदेला का कहना है कि वे खजुराहो के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और खजुराहो के विकास के लिए अपनी जान झोंक रहे हैं। खजुराहो के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और निश्चित रूप से उनका ये भी कहना है कि खजुराहो में कई कलाकारों को वो खड़ा करेंगे, पर आज तक यहाँ पर कोई विकास देखने को उनके द्वारा नहीं मिला है। हर वर्ष खजुराहो में आकर के राजा बुंदेला विवादों में घिर जाते हैं और एक नया विवाद सामने आया है और ये विवाद है साकेत गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके बहुत बड़ी रकम राजा बुंदेला क्या कहेंगे सीज कर गए हैं या देना नहीं चाहते हैं। आइए चर्चा करेंगे साकेत गुप्ता जी से। क्या विवाद रहा है और क्या कारण है कि आप उनसे रुष्ट हैं, ये बताएं जरा। हम इनके साथ करीब 2017 से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2016-17 से जुड़े, जब से फेस्टिवल हो रहा है। तो मैं जो बम्बई से लोग आते थे, उनका टिकट, ट्रेन का, फ़्लाइट का और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हमारा कार्य होता था और हम करते थे। तो और ये पेमेंट के लिए जो बिल होता था हम इनको देते थे, तो ये कुछ पेमेंट दे देते थे और कुछ होल्ड करके अभी सरकार से मिलना है या स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलना है, हम आपका दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए, जब इन्होंने काफ़ी लंबा पेमेंट मेरा होल्ड कर दिया, करीब 32-33 लाख रुपए जो कि इन्होंने होल्ड कर दिया। और साल भर पहले मैं इनको काम करने से मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको फेस्टिवल 2024 का होने के पहले मैं आपको पूरा पैसे में क्लियर करूँगा। तो यही जो हमारी बात हुई, बाकायदे उनको हमने मेल पे ये चीज़ उनको डाला, हार्ड कॉपी में इनसे साइन कराए, जो जगमोहन जी इनके असिस्टेंट हैं उनसे साइन भी कराए, सब कुछ है। और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम पेमेंट देंगे। लेकिन जब से यहाँ से गए हैं, दिसंबर 2000 फेस्टिवल होने के पहले 2023 का फेस्टिवल होने के बाद जब से यहाँ से गए, उसके बाद से इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। ना मेल का रिप्लाई आता है, ना व्हाट्सअप मैसेज का आता है, ना कुछ। बस इनका एक ही कहना होता है कि हमको सरकार से पैसा मिल रहा है। तो मैंने कहा सरकार का हमने काम नहीं किया, काम हमने आपका किया। आप सरकार से दें, स्पॉन्सरशिप से पैसा दें, कहाँ से पैसा है वो आप जानें। और कहते हैं कि लोकल के लोगों का हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लोकल के लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिलता है। रोजगार मिला तो उनके पैसे उल्टे ही लग जाते हैं। अच्छा, आज आप आए हैं थाने में, आपने आवेदन दिया है, तो किस प्रकार का आवेदन दिया है और आप इतने परेशान कैसे हो गए कि आज आपने ये आवेदन थाने में दिया? क्योंकि मुझे लोगों इनकी वजह से मेरा ऑफिस बंद हो गया, क्योंकि मैं कर्जे में आ गया हूँ, मुझे पैसा भी देना है। स्टाफ को ही मेरा, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा, तो स्टाफ भी चला गया है। और बहुत ज़्यादा मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मुझे को परेशान कर रहे हैं। ये आवेदन भी दिया है और ये मेरे को धमकी भी देते हैं कि हम इससे फ़ोन करवाएंगे, ये फ़ोन करेंगे, ऐसा ये है। जिसका आप देख सकते हैं, मैंने इनका अगर मान लीजिए आपका इतना सारा पैसा ये लेकर के बैठे हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये पैसा लेके बैठे हैं, निश्चित रूप से वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं अगर वे आपका पैसा नहीं देते हैं, तो आप इसके बाद क्या करने वाले हैं? यहाँ आवेदन दिया, SDOP सभी को आवेदन दे रहे हैं। इसके बाद अगर बहुत सुना मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, हम अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो हमारे आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग हमको बहुत परेशान करें, जिसका हमको पेमेंट देना है। निश्चित रूप से देखें, 32 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है और एक व्यक्ति, एक और जहां राजा बुंदेला ये बोलते हैं कि मैं खजुराहो के लोगों को रोजगार दे रहा हूं, वहां देखने में ये आ रहा है। और ये पहला साल नहीं है, हर साल वे किसी न किसी विवाद में रहते हैं।
और यहाँ पर देखें एक व्यक्ति को रोजगार दिया 2017 से लेकर के, वो रोजगार लेकर के बैठा है, निरंतर उनके लिए काम कर रहा है, पर उस रोजगार के बदले जो मेहनताना मिलना है, जो पैसा मिलना है, वो खा के बैठ गए हैं राजा बुंदेला, और इतने बड़ी रकम खा करके बैठ गए हैं। खजुराहो के लोगों का तो यहाँ तक कहना है और कि इस प्रकार के आयोजन अगर खजुराहो में होते हैं तो निश्चित रूप से खजुराहो में आंशिक प्रताड़ना बढ़ेगी। रोजगार की तो कहीं पे बात है ही नहीं, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम होने लायक नहीं है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और महोत्सव के आयोजक क्या कदम उठाते हैं।